तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम गोकू और डाइशिनकन को बिल्कुल नई तरीके की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वर्जिल वेजिटा को तबाह कर देता है, पर वेजिटा के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पे पड़ा रह जाता है। जल्द ही वेजिटा अपनी वो एबिलिटीज का इस्तेमाल करके बड़ा होने लग जाता है। वेजिटा पूरे तरीके से रिफॉर्म होने के बाद बहुत ही ईवल तरीके से हंस रहा होता है। वेजिटा बोलता है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को असल में मजा चखाने वाला हूँ। वर्जिल के पिछले अटैक के बाद वेजिटा को एक बहुत ही तगड़ा ज़ेंकाई बूस्ट भी मिला होता है, और अब वेजिटा वर्जिल के साथ उससे भी बुरा करने वाला है जो कि वर्जिल ने वेजिटा के साथ किया था। वेजिटा अपना बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है, और एक्साइटमेंट में उसका हाथ थरथराने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है। वर्जिल ने अभी तक ये चीज़ नोटिस नहीं की होती, और वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने वेजिटा को हरा दिया। आखिरकार वर्जिल वेजिटा को नोटिस करता है और एकदम से चौंकता है। वो बोलता है, क्या? पर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डांटे के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच पड़ता है। ये पंच मारा होता है सुपर साइयन 2 डेविल वेजिटा ने। डांटे इस पंच की वजह से जमीन से बहुत ही जबरदस्त तरीके से जाके टकराता है। डांटे जमीन पे पड़ा हुआ दर्द से करारा होता है और बोलता है कि क्या तुम बस यही कर सकते हो वेजिटा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझे हराने के लिए सच में काफी होगा मेरे प्यारे प्रिंस? डायरेक्टली इतना जबरदस्त पंच खाने के बावजूद भी डांटे हार मानने को तैयार नहीं होता। पर डांटे जैसे ही ये बोलता है वो अपने आसपास अचानक से ही कुछ नोटिस करता है। डांटे के आसपास की जमीन में से धुआं निकल रहा होता है। डांटे घबराकर बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे विश्वास है कि ये तुम ही हो। डांटे के नीचे की जमीन एकदम से ही बहुत बुरी तरीके से हिलने लग जाती है। तभी डांटे के आसपास की जमीन में से एकदम से ही एनर्जी के ब्लास्ट होने लग जाते हैं। ये एनर्जी लावा की तरह जमीन से बाहर आ रही होती है। डांटे चिल्लाता है, नहीं। तभी जमीन के नीचे से एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, और डांटे खुद को इस अटैक के चपेटे में आने से नहीं बचा पाता। अटैक के चपेटे में आने की वजह से हम देखते हैं कि डांटे की बॉडी पूरी तरीके से इस अटैक में जलने लग जाती है। डांटे अटैक के चपेटे में आने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से दर्द में करारा होता है। वो अटैक के चपेटे में इतनी बुरी तरीके से आ चुका होता है कि अब उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा होता, सिर्फ चेहरे की आउटलाइन दिख रही होती है, और जल्द ही उतना भी दिखना बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि अब डांटे की बॉडी की सिर्फ शेप दिख रही होती है। ये बात क्लियर होती है कि डांटे इस अटैक के चपेटे में आके बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। वेजिटा हंसते हुए बोलता है कि लगता है तुम मेरे बारे में गलत थे, क्योंकि जितना तुम सोच रहे थे असल में मैं उससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। अब सवाल सिर्फ ये रह गया है कि तुम क्या इससे ज्यादा झेल सकते हो। मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारा भाई इससे भी ज्यादा झेलने वाला है। ये सब करते हुए वेजिटा के हाथ जमीन पर टच कर रहे होते हैं, और ऐसा करने की वजह से ही वो डांटे की तरफ अपनी एनर्जी शूट कर रहा होता है। इसके बाद हम वर्जिल और वेजिटा की लड़ाई पे वापस आते हैं। हम देखते हैं कि सुपर साइयन 3 डेविल वेजिटा अपने हाथ में एक बहुत ही खतरनाक अटैक बना रहा होता है। ये वेजिटा का लेजेंडरी अटैक यानी कि फाइनल फ्लैश होता है। वो चिल्लाता है, फाइनल। वेजिटा इस वक्त आसमान में होता है, और हम देखते हैं कि वर्जिल जमीन पे खड़ा होता है। वर्जिल बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे किसी अटैक से हिट हो जाऊंगा जो कि इतनी दूर से आ रहा है? अगर तुम इस प्लेनेट को सच में तबाह करना चाहते हो तो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह अटैक मुझे छू भी नहीं पाएगा। हम देखते हैं कि वर्जिल जो भी बोल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि पूरा प्लेनेट कपकपा रहा होता है, और ये सब कुछ वेजिटा के अटैक की एनर्जी की वजह से। कुछ ही दूरी पर हम देखते हैं कि एक लाइफलेस बीइंग जो कि अभी जमीन के अंदर गाड़ा गया था वो भी अभी हिल रहा होता है। ये होता है गोटेन। वेजिटा के अटैक की एनर्जी की वजह से गोटेन की कब्र की मिट्टी हट चुकी होती है, और गोटेन की बॉडी दिखने लग जाती है, और वेजिटा के अटैक की एनर्जी की ही वजह से उसकी बॉडी कपकपा रही होती है। वेजिटा के अटैक की डायरेक्शन प्लेनेट की तरफ ही है, और अगर वर्जिल इस अटैक को नहीं रोकता है तो वेजिटा का अटैक प्लेनेट से जरूर टकराएगा, जिसमें गोटेन और बारडॉग की बॉडी का तबाह होना तय है। तभी हम एक बार फिर से वर्जिल को देखते हैं। वर्जिल का चेहरा पूरे तरीके से डर में होता है। वो बोलता है कि उसकी बॉडी, वो तो। वर्जिल अभी तक वेजिटा को देख रहा था, पर वेजिटा एकदम से ही उसके सामने से गायब हो चुका है। वर्जिल घबराकर बोलता है, वो अब वहां पर नहीं है। वेजिटा अपने इतने ताकतवर अटैक फाइनल फ्लैश के साथ एकदम से ही वर्जिल के सामने से गायब हो गया। तभी वेजिटा चिल्लाता है, फाइनल फ्लैश।
हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से टेलीपोर्ट करके वर्जिल के सामने आ गया होता है और अब वेजिटा के अटैक की डायरेक्शन नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ है, यानी कि प्लैनेट अब वेजिटा के अटैक से पूरी तरीके से सेफ है। वर्जिल को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता और वेजिटा के अटैक का डर उसके चेहरे पे बिल्कुल क्लियर होता है। वर्जिल के पास वेजिटा के इस अटैक से बचने का कोई भी चांस नहीं होता, क्योंकि वेजिटा ने अपने इस बहुत ही ताकतवर अटैक को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया होता है। वेजिटा एक ही पल में अपनी सारी की सारी एनर्जी एकदम से वर्जिल पे शूट कर देता है और वेजिटा के अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि उसका चेहरा भी सही तरीके से नहीं दिख रहा होता। वर्जिल के पास इस अटैक से बचने का कोई भी चांस नहीं है। वेजिटा के अटैक की रोशनी पूरी तरीके से वर्जिल के शरीर पे फैल जाती है। वर्जिल के चेहरे पे डर और दर्द दोनों बिल्कुल साफ दिख रहे होते हैं। वर्जिल अपने आप को इस अटैक से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर इस पॉइंट से वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जल्द ही वेजिटा के अटैक की वजह से एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और ये धमाका इतना जबरदस्त है कि इस धमाके से किसी के बचने का कोई चांस ही नहीं है। धमाका खत्म होने के बाद वहाँ पे सिर्फ काले रंग का धुआं दिख रहा होता है, पर जल्दी हम देखते हैं कि वर्जिल भी अभी भी वहीं पर होता है। उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब लग रही होती है, पर ज्यादातर वो भी बिल्कुल सही सलामत लग रहा होता है। पर जल्द ही हम सच्चाई देखते हैं। वर्जिल दर्द से कर्रा रहा होता है, उसका एक हाथ पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। वर्जिल चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया, आखिर कैसे? वर्जिल के हाथ में से लगातार खून बह रहा होता है। वर्जिल बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कोई छलावा है। तुम्हारे जैसा कोई मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डांटे, मेरे भाई तुम कहां पर हो? हम देखते हैं कि सुपर सैयन 3 डेविल वेजिटा वर्जिल की हालत पे हंस रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला वर्जिल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यही सच्चाई है। वर्जिल का उसकी ताकत पे घमंड उसे सच्चाई एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा होता। वर्जिल बोलता है क्या बकवास है। वर्जिल को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि इस वक्त वो अकेला लड़ रहा है और अब वो हार चुका है। वर्जिल इसके बाद अपने आसपास देख के चिल्लाने लग जाता है, डांटे मेरे भाई, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे सुन पा रहे हो। आखिर ये मुझे तुमसे कितनी दूर ले आया है। मैं तुम्हारी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, वो पास ही है। तुम अभी तक मुझे यहाँ पर बचाने के लिए क्यों नहीं आए? तभी वर्जिल अपना हाथ उठाता है और बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। डांटे को बार बार पुकारने पर भी उसके ना आने की वजह से वर्जिल के दिमाग में एकदम से ही एक आइडिया आता है। वर्जिल बोलता है कि अगर वो मुझे सुन नहीं पा रहा है तो मैं ये कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ कि वो मुझे देख पाए। वर्जिल एकदम से ही अपने एक हाथ में बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। वेजिटा भी इस चीज को देख के काफी हैरान होता है। ये एनर्जी अटैक किसी पे शूट करने के बजाय किसी चीज को तबाह करने के लिए बनाया गया हो ऐसा लग रहा होता है। वेजिटा दूर से खड़ा होकर वर्जिल को देख रहा होता है। वेजिटा भी समझ नहीं पाया होता कि वर्जिल क्या करने वाला है, इसीलिए वेजिटा थोड़ी बहुत सावधानी बरतने लग जाता है। वर्जिल इसके बाद अपने इस अटैक को जमीन की तरफ शूट कर देता है और चिल्लाता है कि मैं इस मनहूस जगह को ही तबाह कर देता हूँ। वेजिटा एकदम से घबराकर चिल्लाता है, नहीं तुम बेवकूफ। वेजिटा समझ जाता है कि अब इस प्लेनेट के साथ क्या होने वाला है। वेजिटा भी इस प्लेनेट की अहमियत गोकू के लिए जानता है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये प्लेनेट एकदम से तबाह होने लग जाता है। तभी वर्जिल हंसते हुए चिल्लाने लग जाता है, डांटे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें जरूर दिखेगा। वेजिटा जानता है कि अब वो बारडॉक और गोटेन की बॉडी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वेजिटा शर्मिंदा होकर बोलता है, नहीं, मुझे माफ कर देना कैकारॉट। इस प्लेनेट के तबाह होते होते हम गोटेन की लाइफलेस बॉडी को भी देखते हैं और साथ ही हम बारडॉक की लाइफलेस बॉडी को भी एक आखिरी बारी देखते हैं। ऐसा लगता है कि मरने के बाद भी गोटेन और बारडॉक की बॉडी को चैन नहीं मिलेगा और एक बारी फिर से उनकी लाइफलेस बॉडी का निरादर हो रहा है। आखिरकार हर तरफ व्हाइट रंग की रोशनी फैल जाती है और हम देखते हैं कि ये प्लेनेट आखिरकार तबाह हो जाता है। ये बात भी क्लियर नहीं होती कि वर्जिल और वेजिटा इस अटैक से बच पाए या नहीं। तभी इस प्लेनेट की तबाही का धमाका हमें उस प्लेनेट पे भी दिखता है जहाँ पे डांटे और वेजिटा की लड़ाई चल रही है। सुपर सैयन 2 वेजिटा और डांटे दोनों इस धमाके को देख के हैरान रह जाते हैं। डांटे बोलता है कि आखिर ये क्या था। वर्जिल के प्लेनेट तबाह करने का जो मकसद था वो आखिरकार पूरा हो चुका है, क्योंकि डांटे ने इस धमाके को देख लिया। डांटे बोलता है कि भाई, ये जरूर तुम होगे, ये वही जगह होगी जहाँ पर ये तुम्हें लेके गया था। सुपर सैयन 2 वेजिटा भी काफी हैरान लग रहा होता है। वो बोलता है, क्या, आखिर वहां पर क्या हुआ? वेजिटा और डांटे दोनों काफी हैरान लग रहे होते हैं, क्योंकि जिस तेजी से ये धमाका हुआ था उसी तेजी से ये धमाका खत्म भी हो जाता है। स्पेस में भी हम यही चीज देखते हैं। प्लेनेट की जगह पर अब हर जगह बस पत्थर पड़े हुए होते हैं। तभी हम एक हाथ वाले वर्जिल को स्पेस में उड़ते हुए देखते हैं। वर्जिल अपने आसपास देखने लग जाता है और अभी भी उसका भाई उसे कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। वर्जिल चिल्लाता है, डांटे तुमने ये धमाका जरूर देखा होगा, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। तभी एक आवाज आती है, मैं यही हूँ। वर्जिल इस आवाज को सुनते ही चौंकता है और बोलता है, तुम तो। इसके बाद हम डीमन रैल्म के सेक्टर 1 की बैटल में आते हैं, जो कि वेजिटो और रानी के बीच में चल रही होती है। वेजिटो बोलता है, चलो ये शुरू करते हैं। वेजिटो फाइटिंग स्टांस लेकर खड़ा होता है
तभी हम रानी को देखते हैं। रानी भी अपने फाइटिंग स्टांस में खड़ी होती है और लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार होती है। रानी बोलती है कि आज तक मैंने ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा जो कि मेरे ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझसे लड़ने के लिए एक्साइटेड हो रहा हो। ये बात तो क्लियर है कि तुम्हारी स्पीशीज के पास बहुत ही जबरदस्त ताकत है और उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है। रानी के इतना बोलते ही वेजिटो और रानी दोनों एकदम से चौंकते हैं। वेजिटो बोलता है ये क्या था। रानी भी उसी डायरेक्शन में देखने लग जाती है। हम देखते हैं कि नीचे वाले प्लेटफॉर्म से एकदम से ही एनर्जी का बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। यह एक्सप्लोजन एक ऐसे वॉरियर के अंदर से हो रहा होता है जिसके बारे में सभी लोग भूल गए थे। तभी आवाज आती है, हट जाओ वेजिटो। हम देखते हैं कि ये होता है डाई जो कि एक बारी फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। डाई की कंप्लीटेड सेरेफिम एक बारी फिर से वापस आ चुकी है और उसकी चेस्ट और जॉ पे एक आर्मर आ चुका है जो कि पूरे तरीके से एक डिवाइन आर्मर है। हम वेजिटो और रानी के पास डीमन आर्मर देख चुके हैं, उसी तरीके से डाई के पास भी एक डिवाइन आर्मर आ चुका है और ये आर्मर एक ऐसा आर्मर है जो कि सच में एक आर्क एंजल के लायक है। तभी आर्च एंजल डाई बोलना शुरू करता है, अगर कोई है जो कि डेविल्स को बनाने वाले को रोकने वाला है, मेरे भाई को बनाने वाले को रोकने वाला है, तो वो मैं होऊंगा। मुझे आखिर याद आ गया है वेजिटो कि मैं कौन हूँ। आखिरकार रिवील होता है कि डाई ने भी अपनी साइड बदल दी है। तभी सीन बदलता है और हम लोग प्लेनेट की तबाही की जगह पर आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और आर्क एंजल है। आखिरकार रिवील होता है कि वर्जिल के पीछे कोई और नहीं, खुद सन गोकू खड़ा था जिसने खुद आर्च एंजल की ताकत को पा लिया है। गोकू बोलता है, मैं यहाँ आ गया हूँ वर्जिल, तुम्हें स्माइट करके वहाँ भेजने के लिए जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए। गोकू ने भी किसी तरीके से उसी समय पे आर्क एंजल की ताकत को पा लिया है जिस समय पे ग्रैंड प्रीस्ट ने इस ताकत को पाया था। गोकू की आंखें भी कंप्लीटेड सेरेफिम में होती हैं और उसके पास भी वही आर्मर होता है जो कि डाई के पास है। गोकू आखिरी समय पे एक नई ताकत को अनलॉक करने में कामयाब हो गया, सिर्फ अपने बेटे और फादर की बॉडीज को बचाने के लिए। यहाँ से आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।